हिमालय की गोद में, जहाँ सूरज की पहली किरणें बर्फीले शिखरों को स्वर्णिम रंग में रंगती थीं, बसा था राजपुरा, एक गांव जो प्रकृति और देवताओं का आश्रय था। राजपुरा की घाटी में हरे भरे मैदान, झरने और गेहूं के खेत लहराते थे। गांव के मध्य में एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसके चारों ओर एक विशाल बरगद का वृक्ष खड़ा था, जिसे लोग काल वृक्ष कहते थे। किंवदंती थी कि काल वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, जो गांव की रक्षा करता था। रात में जब चांदनी घाटी को चांदी की चादर ओढ़ाती, काल वृक्ष की शाखाएं हवा में नाचती, जैसे कि वे वायु देव के साथ संवाद कर रही हों। गांव वाले मानते थे कि काल वृक्ष में वह शक्ति थी जो उनके कर्मों का लेखा जोखा रखती थी। इस पवित्र घाटी का सबसे सम्मानित व्यक्ति था महादेव, एक 60 वर्षीय भेड़पाल, जिसे गांव वाले बाबा कहकर पुकारते थे। महादेव की देह उम्र के बोझ से झुक गई थी, लेकिन उसकी आंखों में हिमालय की गहराई थी और उसकी आवाज में वायुदेव की साय गूंजती थी। उसकी झोंपड़ी कालवृक्ष के पास बनी थी, जहाँ वह अपनी भेड़ों और बकरियों के साथ रहता था। महादेव की भेड़ें साधारण पशु नहीं थी, वह उन्हें पृथ्वी माता की संतान मानता था। हर सुबह वह अपनी भेड़ों को लेकर घाटी के मैदानों में जाता, जहाँ गेहूं की बालियां हवा में लहराती थी। वह अपनी लाठी टेकते हुए चलता और उसका कुत्ता भैरू उसके पीछे पीछे दौड़ता। महादेव का जीवन प्रकृति के साथ एक लय में बंधा था। वह सूर्योदय से पहले उठता, कालवृक्ष के नीचे शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मंत्र पढ़ता, नमः शिवाय। फिर वह अपनी भेड़ों को बाड़े से निकालता और घाटी में ले जाता। रास्ते में वह बच्चों को पुराने लोकगीत सिखाता, जैसे हिमालय की गोद में झरने गाते गीत, पशु और मानव साथ में बांधे प्रेम की प्रीत। बच्चे उसकी कहानियां सुनते, जिसमें वह बताता कि कैसे वायुदेव और अग्निदेव ने राजपुरा को बनाया था। महादेव का इकलौता पुत्र यशोधन गांव का सबसे बलशाली और साहसी नौजवान था। यशोधन की हंसी में सूर्य की गर्मी थी और उसकी सवारी, एक श्वेत घोड़ा जिसका नाम अर्जुन था, हवा से तेज दौड़ता। बचपन में यशोधन महादेव के साथ भेड़ें चराने जाता था। वह भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता और भैरू के साथ दौड़ लगाता। महादेव ने उसे अपने पितामह की तलवार दी थी, जो कालवृक्ष के नीचे यज्ञ के बाद आशीर्वाद प्राप्त कर बनाई गई थी। गांव के पुरोहित पंडित विश्वनाथ ने कहा था कि ये तलवार यशोधन को युद्ध में अजेय बनाएगी। यशोधन ने हंसते हुए कहा था, पिता, मैं इस तलवार से राजपुरा का नाम रोशन करूंगा। लेकिन 5 वर्ष पहले एक भयंकर युद्ध ने राजपुरा की शांति भंग कर दी। दक्षिण से आई कालसर्प सेनाएं, जिनका नेतृत्व रावणसूर नामक क्रूर योद्धा करता था, ने हिमालय की घाटियों पर आक्रमण किया। रावणसूर के बारे में कहा जाता था कि वह यमराज का भक्त था और उसकी तलवार से रक्त की नदियां बहती थी। कालसर्प सेनाएं लोभ और विनाश से प्रेरित थी। वे गांवों को जलाती, खेतों को उजाड़ती और पशुओं को लूट लेती थी। राजपुरा के नौजवानों ने, जिनमें यशोधन भी था, गांव की रक्षा के लिए हथियार उठाए। महादेव ने यशोधन को कालवृक्ष के नीचे विदा किया। गांव वाले एकत्र हुए और पंडित विश्वनाथ ने यज्ञ किया। वैदिक मंत्रों की गूंज में यशोधन ने अर्जुन पर सवार होकर तलवार उठाई और कहा, पिता, मैं कालसर्प को हराकर लौटूंगा, राजपुरा का गौरव बनाए रखूंगा। महादेव ने उसका माथा चूमा और कहा, जा बेटा, शिव और विष्णु तुम्हारी रक्षा करें। गांव के लोग गीत गाते हुए यशोधन को विदा करने आए। जय शिव, जय विष्णु, रक्षा करो हमारी, हमारा वीर लौट आए, गाए गीत पुजारी। लेकिन यशोधन कभी नहीं लौटा। युद्ध की समाप्ति के बाद खबर आई कि वह कालसर्प के जंगल में लापता हो गया। कुछ ने कहा कि वह रावणसूर की तलवार का शिकार हुआ, तो कुछ ने कहा कि वह हिमालय की गुफाओं में भटक गया, जहाँ असुरों का जादू था। महादेव का दिल टूट गया। वह हर रात कालवृक्ष के नीचे बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और प्रार्थना करता, हे शिव,
मेरे यशोधन को लौटा दो। लेकिन केवल हवा जवाब देती थी, साय सान्य करती, जैसे कि वह उसका दुख चुरा लेना चाहती हो। महादेव की झोंपड़ी अब सूनी थी। उसकी भेड़ें उसकी एकमात्र सांत्वना थी। वह उन्हें प्यार से पुकारता, छोटी, काली और भूरी। भैरू, उसका कुत्ता, रात में उसकी झोंपड़ी के बाहर पहरा देता। महादेव अक्सर चांदनी रात में कालवृक्ष के नीचे बैठता और पुरानी यादों में खो जाता। उसे याद आता जब यशोधन छोटा था और भेड़ों के साथ खेलता था। एक बार यशोधन ने एक भेड़ के बच्चे को गोद में उठाकर कहा था, पिता, मैं बड़ा होकर आपकी तरह भेड़पाल बनूंगा। महादेव ने हंसकर कहा था, नहीं बेटा, तू तो योद्धा बनेगा। अब वो सोचता, काश मैंने उसे योद्धा न बनने दिया होता। युद्ध ने राजपुरा को उजाड़ दिया। कालसर्प सेनाओं ने खेतों को जला दिया, झरनों को जहरीला कर दिया और गांव के मवेशियों को लूट लिया। गांव के लोग, जो कभी वैदिक यज्ञों और लोक गीतों में डूबे रहते थे, अब भय और गरीबी में जी रहे थे। राजपुरा की घाटी, जो कभी हरी भरी थी, अब जंगली घास और कांटों से भर गई थी। गांव के युवा या तो युद्ध में मर गए या शहरों की ओर पलायन कर गए। जो बचे वे सौदागर राक्षसों के चंगुल में फंस गए। ये सौदागर राक्षस बाहरी व्यापारी थे, जो युद्ध के बाद राजपुरा आए। वे सस्ते दामों में गांव की संपत्ति, घोड़े, भैंसें और खेत खरीद रहे थे। गांव वालों ने उन्हें सौदागर राक्षस का नाम दिया, क्योंकि उनकी आंखों में लोभ की चमक थी। महादेव की भेड़ों की संख्या भी घटकर आधी रह गई थी। कुछ भेड़ें चोरी हो गईं और कुछ बीमारी से मर गईं। उसकी झोंपड़ी का छप्पर बारिश में टपकता था और उसकी कोठरी खाली थी। फिर भी महादेव हर सुबह अपनी भेड़ों को लेकर घाटी में जाता। वह हवाओं से बात करता, जैसे कि वायुदेव उसका दुख सुन रहे हों। एक दिन एक सौदागर राक्षस, जिसका नाम कुबेरदास था, महादेव की झोंपड़ी पर आया। उसने कहा, बूढ़े, तेरा घोड़ा अर्जुन अब बूढ़ा हो गया है, उसे मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छी कीमत दूंगा। महादेव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, ये घोड़ा मेरे यशोधन की आत्मा है, इसे बेचना मेरे बेटे को बेचने जैसा है। कुबेरदास हंसा और बोला, बूढ़े, तेरा बेटा तो अब मिट्टी में मिल गया, ये घोड़ा क्या करेगा तेरे पास? महादेव ने अपनी लाठी उठाई और कहा, निकल जा यहाँ से, वरना भैरू को छोड़ दूंगा। कुबेरदास हंसते हुए चला गया, लेकिन महादेव का मन भारी हो गया। वह कालवृक्ष के नीचे गया और प्रार्थना की, हे विष्णु, तुमने राजपुरा की रक्षा का वचन दिया था, फिर ये विपत्ति क्यों? उस रात उसे सपना आया। सपने में एक स्वर्णिम प्रकाश में यशोधन खड़ा था और उसने कहा, पिता, मैं हिमालय की गुफाओं में हूँ, मुझे बचा लो। महादेव सुबह तड़के उठा और अपनी भेड़ों को लेकर घाटी में चला गया। वह गेहूं के कुछ बीज बोने लगा, जैसे कि यह उसका पृथ्वी माता के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक हो। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते, बाबा, आप क्यों बोते हो? कोई तो नहीं काटेगा। महादेव मुस्कुराकर जवाब देता, मैं नहीं बोऊंगा तो पृथ्वी माता कैसे खिलेगी? वसंत के दिनों में जब घाटी में हरी घास उगती, महादेव को लगता कि प्रकृति उससे बात कर रही है। वह अपनी भेड़ों को पुकारता, चलो काली, चलो भूरी, आज हम उस मैदान में जाएंगे जहाँ यशोधन खेला करता था। भैरू उसके पीछे पीछे दौड़ता और महादेव को लगता कि यशोधन की आत्मा कहीं आसपास है। वह हवाओं से कहता, वायुदेव, मेरे यशोधन को मेरे पास लाओ। लेकिन हवाएं केवल साय सान्य करती, जैसे कि वे उसका दुख समझती हों। एक रात जब महादेव अपनी झोंपड़ी में तंबाकू की पोटली खोल रहा था, उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वह बाहर झांका और देखा कि 3 घुड़सवार उसकी झोंपड़ी के पास रुके थे। उनका नेता रावणसूर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह यमराज का अनुचर था। रावणसूर की देह विशाल थी और उसकी आंखें शराब और क्रोध से लाल थी। युद्ध के बाद वह एक लुटेरे गिरोह का सरदार बन गया था,
जो गांवों को लूटता और आतंक फैलाता था। उसके साथ ही कालिया और भस्म भी उतने ही क्रूर थे। रावणसूर ने महादेव को पुकारा, ए बूढ़े, सच बता, क्या कोई सिपाही यहाँ से गुजरा है? हमारी सेना को उनका पीछा करना है। महादेव का दिल धड़क गया। वह जानता था कि गांव के पास कुछ सिपाही छिपे थे जो कालसर्प सेनाओं से बच रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तो बस अपनी भेड़ें चराता हूँ सरदार, मुझे कुछ नहीं पता। रावणसूर ने अपनी तलवार निकाली और हंसते हुए कहा, सच नहीं बोला तो तेरी झोंपड़ी अग्निदेव को भेंट कर दूंगा। महादेव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे पास खोने को कुछ नहीं सिवाय इन भेड़ों के। अगर जलाना है तो जला दो, लेकिन मेरे गांव को छोड़ दो। रावणसूर ने उसे घूरा, फिर अपने घुड़सवारों के साथ चला गया। महादेव ने कालवृक्ष की ओर देखा और प्रार्थना की, हे विष्णु, मेरे गांव को बचा लो। उस रात वह सो नहीं सका। भैरू उसकी झोंपड़ी के बाहर गुर्राता रहा, जैसे कि वो खतरे को भाप रहा हो। अगले दिन महादेव अपनी भेड़ों को लेकर घाटी में गया। वह सोच रहा था कि रावणसूर फिर लौटेगा। उसने अपनी भेड़ों से कहा, छोटी, अगर मैं न रहूं तो तुम कालवृक्ष के पास चली जाना, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा, लुटेरे गांव के पास है, वे सिपाहियों को ढूंढ रहे हैं। महादेव ने बच्चे को शांत किया और कहा, डर मत बेटा, शिव और विष्णु हमारी रक्षा करेंगे। कुछ दिन बाद रावणसूर का गिरोह वापस लौटा। इस बार उन्होंने गांव के पास छिपे सिपाहियों पर हमला करने की योजना बनाई। महादेव को रात में पकड़ लिया गया। रावणसूर ने उससे गुस्से में पूछा, तूने झूठ बोला था बूढ़े, सिपाही यही थे, अब बता और कितने हैं? महादेव ने फिर झूठ बोला, मुझे कुछ नहीं पता सरदार, मैं तो भेड़पाल हूँ। रावणसूर ने उसे धक्का दिया, लेकिन उसे छोड़ दिया। वह बोला, तू बूढ़ा है, तुझे छोड़ता हूँ, लेकिन गांव को नहीं बख्शूंगा। अगले दिन घाटी में भयंकर युद्ध हुआ। रावणसूर और उसके गिरोह ने सिपाहियों पर हमला किया। हवाएं खून की गंध से भर गईं और पर्वत चीत्कारों से गूंज उठे। महादेव अपनी झोंपड़ी में बैठा प्रार्थना कर रहा था। उसने कालवृक्ष से कहा, हे विष्णु, मेरे गांव को बचा लो। लेकिन युद्ध की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। रावणसूर ने अपनी तलवार से एक सिपाही को मार डाला। जब उसने मृत सिपाही का चेहरा देखा तो वह पत्थर हो गया। वह सिपाही उसका अपना पुत्र केशव था, जो युद्ध में कालसर्प सेना के खिलाफ लड़ने गया था। रावणसूर चीखा, केशव, मेरा बेटा। वह अपने पुत्र के ठंडे शरीर से लिपट गया और आकाश की ओर देखकर रोया। उसने केशव की तलवार उठाई और उसे चूमा, जैसे कि वह उसकी आत्मा को वापस बुला सकता हो। गांव वाले, जो दूर से ये दृश्य देख रहे थे, सिसकने लगे। महादेव, जो पास के एक पेड़ के नीचे खड़ा था, अपने यशोधन की याद में रो पड़ा। उसे लगा कि यह युद्ध का अभिशाप है, जो हर पिता से उसका पुत्र छीन रहा है। महादेव ने रावणसूर की ओर देखा और सोचा, ये आदमी भी मेरी तरह एक पिता है, लेकिन उसने अपने ही हाथों से अपने बेटे को मार डाला। वह कालवृक्ष के पास गया और प्रार्थना की, हे शिव, इस अभिशाप को तोड़ दो। तभी एक तेज हवा चली और कालवृक्ष की शाखाएं हिलने लगी। महादेव को लगा कि ये विष्णु का संदेश है। युद्ध की धूल जब बैठी तो राजपुरा की घाटी फिर शांत हो गई। रावणसूर अपने पुत्र के शरीर को लेकर हिमालय की गुफाओं में चला गया। गांव वालों ने कहा कि वह यमराज से अपने कर्मों का हिसाब मांगने गया। महादेव अपनी भेड़ों को लेकर कालवृक्ष के पास लौटा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे यशोधन को शांति देना और इस गांव को फिर से हरा भरा करना। उस रात एक चमत्कार हुआ। कालवृक्ष की शाखाएं हिलीं और एक स्वर्णिम प्रकाश घाटी में फैल गया। हवाएं वैदिक मंत्रों की तरह गूंजने लगीं और गांव के खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गांव वाले एकत्र हुए और यज्ञ किया। पंडित विश्वनाथ ने कहा,
ये विष्णु का आशीर्वाद है। कालवृक्ष ने हमारी प्रार्थना सुन ली। महादेव ने अपनी भेड़ों को देखा और मुस्कुराया। उसे लगा कि यशोधन की आत्मा अब कालवृक्ष में बस गई है। अगले दिन महादेव ने गांव वालों को बुलाया और कहा, हमें फिर से खेत बोने होंगे। यशोधन और केशव जैसे वीरों की आत्मा हमारे साथ है। गांव वालों ने मिलकर खेतों को जोता और गेहूं के बीज बोए। वसंत में घाटी फिर से हरी भरी हो गई। महादेव हर सुबह अपनी भेड़ों को लेकर घाटी में जाता और भैरू उसके पीछे दौड़ता। वह कालवृक्ष के नीचे बैठकर गीत गाता। हिमालय की गोद में हरियाली फिर आई। कालवृक्ष ने सुन ली मेरे लाल की सच्चाई।